बहुत ही सुंदर गीत और गजल। और मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए बजा दें हम सभी। और आगे बढ़ती हुई ने माँ की सुंदर वंदना प्रस्तुत की थी। मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आदरणीय पूज्य श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हुए 4 पंक्तियां कहती हूँ कि बिना गौरी के मूरत के अधूरा हर शिवाला है, बिना गौरी के मूरत के अधूरा हर शिवाला है। यशोदा ने तो गोदी में स्वयं ईश्वर को पाला है। और सुकोमल दिल रही नारी की शक्ति कम नहीं आको, सुकोमल दिल रही नारी की शक्ति कम नहीं आको, कि जिन आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है। और भी आगे सम्मान के साथ आगे कितनी सुंदर पंक्तियां वीडियो बन रही है, फिर आपको मिल जाएगी दोनों ढूंढना सारी तैयारियां होनी चाहिए। आज मैं सभी अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। और आज यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी है, तो आज अपनी ये कविता मैं सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ। और इस कविता में मेरे कुछ अपने भाव हैं और कुछ थोड़ी सी सच्चाई भी है। तो हम औरतें हैं, हम औरतें हैं, हम घर में तो खप जाती हैं पर स्वयं के लिए जीने में सकुचाती हैं। हम औरतें हैं, हम घर में तो खप जाती हैं पर स्वयं के लिए जीने में सकुचाती हैं। हम औरतें हैं, परिवार के लिए तो कुछ भी कर गुजरती हैं, परिवार के लिए तो कुछ भी कर गुजरती हैं। हर दिन नए रूप धरती हैं, खुशी की सबका ध्यान रखती हैं, पर स्वयं की बात आती है तो थक जाती हैं। हम औरतें हैं, हम स्वयं की ही नहीं दूसरी औरत की भी दुश्मन हो जाती हैं। आजकल मतलब अपने परिवार के लिए तो सब कर लेती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो खाली पेट भी सो जाएंगे, बनाएंगे नहीं अपने लिए। तो हम पर स्वयं की बात आती है तो थक जाती हैं। हम औरतें हैं, हम स्वयं की ही नहीं दूसरी औरत की भी दुश्मन हो जाती हैं। कभी सास बन के, कभी नंद, कभी जेठानी बन के बेबस कर देती हैं जीना हम जैसी दूसरी औरतों का। हम औरतें ही हैं जो नहीं देख पाती साथ चल रही दूसरी औरत की सफलता। हम औरतें ही हैं जो नहीं देख पाती साथ चल रही दूसरी औरतों की सफलता। ये औरतों का शायद नेचर होता है, दूसरी औरतों की सफलता। हम औरतों को आगे लाने की बात तो बहुत करते हैं, हम औरतों को आगे लाने की बात तो बहुत करते हैं, पर डरते हैं कहीं कोई हमसे आगे ना हो जाए, पर डरते हैं कहीं कोई हमसे आगे ना हो जाए। हम औरतें हैं, हम रखते हैं कोमल हृदय, हम औरतें हैं, हम रखते हैं कोमल हृदय, पर जब बहू दहेज ना लाए तो उसे भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। पर जब बहू दहेज ना लाए तो उसे भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। हम औरतें हैं, नहीं समझेंगे जब तक एक औरत की पीड़ा। हम औरतें हैं, नहीं समझेंगे जब तक एक औरत की पीड़ा, नहीं बदलेंगे जब तक स्वयं को, और जब तक नहीं बदलेंगे अपनी सोच, और जब तक नहीं बदलेंगे अपनी सोच तब तक ये पुरुष प्रधान ही रहेगा समाज। कभी ना बन पाएगा ये समाज नारी प्रधान। तो तो वही मैंने बोला ना कि थोड़ी सी सच्चाई है और थोड़े मेरे मन के भाव है। तो ये कविता का मतलब ये होता है मन के विचार के सामने। और मेरी एक दूसरी कविता कि तुम चले आना करके टॉपिक है उसका। तो सूरज जब तक थक कर सो जाए, सूरज जब थक कर सो जाए, चंदा तारे भी आकाश में जगमगाए, तब तुम आना कभी मेरे पास, बांट लूंगी सारे दर्द तुमसे। सूरज जब थक कर सो जाए,
चंदा तारे भी आकाश में जगमगाए, तब तुम आना कभी पास मेरे, बांट लूंगी सारे दर्द तुमसे। साथ चलने को का किया था वादा, साथ चलने का किया था वादा, पर ये हो ना सका। कठिन है बहुत ये जीवन की डगर, कठिन है बहुत ये जीवन की डगर, चल रही हूँ बस तन्हा मैं, चल रही हूँ बस तन्हा मैं। जुगनू भी जब शोर मचाए, आ जाना कभी तुम। क्या बात। जुगनू भी जब शोर मचाए, आ जाना कभी तुम। कह के दिल के सारे जज्बात, मैं भी हो लूंगी कुछ बेखबर। कह के सारे जज्बात, मैं भी हो लूंगी कुछ बेखबर। दूर रहकर भी तुम दूर रहकर भी तुम मुझ में हो, दूर रहकर भी तुम मुझ में हो, ये बताना है तुम्हें। ढल जाए जब रात सुहानी, तब आना तुम पास मेरे। खोकर तुमको क्या पाया मैंने, खोकर तुमको क्या पाया मैंने, सब कह दूंगी। मृत्यु शैया पर लेटी मैं, मृत्यु शैया पर लेटी मैं, बस दिन रात तुम्हें ही ध्यान करूं। मृत्यु शैया पर लेटी मैं, बस दिन रात तुम्हें ही ध्यान करूं। मिल जाए फुर्सत जो तुम्हें, कभी आना मेरे पास, कभी आना मेरे पास। जी तो ना पाई बिन तेरे, है बस अब यही तमन्ना, है बस अब यही तमन्ना। एक बार नजर भर कर देख कर तुम्हें, एक बार नजर भर देख कर तुम्हें, हो जाऊं फिर मिट्टी में, हो जाऊं फिर मिट्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मन से लिखी है। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपने अपनी कविता के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाई अपनी बात। और आगे बढ़ती हूँ, यदि सिद्धार्थ जी पढ़ना चाहें तो हाँ। आप आमंत्रित हैं, आप आए अपना काम करें। सिद्धार्थ आप सभी जी लोग बहुत तालियां बजाइए। स्वागत है आपका। पहली बार पढ़ रहे हैं, बस हेलो बोलो। सभी को नमस्कार। मैं अपनी मैं कविता भी पढ़ना चाह रहा हूँ। वैसे मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों का सानिध्य रहा तो पढ़ सकूँगा सही तरीके से। कि मैं व्यक्ति बेमिसाल हूँ, हाँ कश्ती पे सवार हूँ। मैं व्यक्ति बेमिसाल हूँ, हाँ कश्ती पे सवार हूँ। चलता हुआ पहाड़ सा, चलती हुई मशाल सा, बढ़ती हुई सी आग सा, ज्वलंत सिद्धांत हूँ। मैं व्यक्ति बेमिसाल हूँ, हाँ कश्ती पे सवार हूँ। न रोकना मुझे कोई, न रुकने को तैयार हूँ। आंधी हूँ न तूफान हूँ, जज्बा हूँ एक उड़ान हूँ। न टोकना कोई मुझे, न रुकने को तैयार हूँ। हाँ कश्ती पे सवार हूँ, मैं व्यक्ति बेमिसाल हूँ। सूरत नहीं तो क्या हुआ, व्यक्तित्व तो मेरा है बड़ा। कौन है अभिमानी वो जो मेरे आगे है अड़ा। आ जाए वो सामने, मैं लड़ने को तैयार हूँ। अच्छा। मैं व्यक्ति बेमिसाल हूँ, मैं कश्ती पे सवार हूँ। बात रक्स की करें या बात वक्त की करें, बात रक्स की करें या बात वक्त की करें, मैं हर तरह के वक्त को कुचलने को तैयार हूँ। मैं व्यक्ति बेमिसाल हूँ, हाँ कश्ती पे सवार हूँ। सुनने के लिए सब शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक और कविता सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है मिस्टर साइकिल और मिस स्कूटी। मिस्टर साइकिल और मिस स्कूटी। क्या बात। कि मैं साइकिल को चला रहा था, वो पीछे से ठोक गई। मैं साइकिल को चला रहा था, वो पीछे से ठोक गई। मैं गिरा और खुद ही संभला, वो गिरी वाहवाही डूब गई। आजकल यही हिसाब चल रहा है, लड़कियां गिरती हैं तो चार लोग आ जाते हैं, हम गिरते हैं तो कोई नहीं आएगा। सही। अपने आप ही झाड़ पोंछ के खड़े हो जाओ। टूटी थी मेरी हड्डी, उसकी स्कूटी पर स्क्रैच लगा। टूटी थी मेरी हड्डी और उसकी स्कूटी पर स्क्रैच लगा। गालियां बड़ी पड़ी मुझे, वो थाने से छूट गई। गलती भी उसकी ही थी, मगर भी उससे जा मिली। कागजी थे सख्त लौंडे सारे, कागजी थे सख्त लौंडे सारे। वो गिरी जहाँ वो फिसल गई, वो फिसल गए।
उसकी सहेली यारों घर तक भी छुड़वाई गई। मैं टूटी टांग अकेला था, एम्बुलेंस भी ना मंगवाई गई। क्या बात है, कि अश्रुपूर्ण स्थिति मेरी कोई दया दृष्टि न दिखाई गई। उनकी स्कूटी की टिंचर भी सटलांडों से बनवाई गई। मैं खुद ही बना सहारा अपना, फोन किया गाड़ी मंगवाई, साइकिल भी खुद ही बनवाई और प्लास्टर भी खुद लगवाई। क्या बात बहुत बढ़िया। पर कह देता हूँ तुमको मैं, जमाना ये बड़ा खराब है। साइकिल वालों की कदर नहीं, स्कूटी तो लाजवाब है। साइकिल वालों की कदर नहीं, स्कूटी तो लाजवाब है। शुक्रिया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छी लिखी। बहुत सुंदर व्यंग तो है, पर यहाँ बेटी भी लग रही है कुछ। यहाँ बेटी लग रही। बहुत ही अच्छा काम पाठ किया आपने। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में इस संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय तेजनारायण श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना कार्य पाठ करें। हम सभी आपका कर्तव्य ढंग से स्वागत करते हैं। नहीं लेंगे कुछ। सर्वप्रथम मैं माँ वीणावादी माँ सरस्वती जो हम लोगों की आराध्य देवी है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इसके पश्चात आज इस काव्य समारोह के जो अध्यक्ष और उनको आज विश्व साहित्य मंजरी से सम्मानित भी किया जाना है, आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और बधाई भी देता हूँ सम्मान के लिए। उसके पश्चात हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता श्रीवास्तव जी और सिन्हा जी, वो आज की मुख्य अतिथि भी हैं और उनका भी आज विश्व साहित्य मंजरी से सम्मान होना है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात श्री श्री कृष्ण द्विवेदी द्विजेश जी हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस संस्था विश्व साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष आदरणीय उमेश प्रकाश जी एवं सभी विद्वान मनीषियों कवि कवित्रियों को मैं सादर नमन करता हूँ। विश्व साहित्यिक सांस्कृतिक एवं समाज सेवी संस्था का गठन जो है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले हुआ। तब से बराबर ये अनवरत साहित्य के क्षेत्र में दिनों दिन अग्रसर हो रही है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं आदरणीय श्री उमेश प्रकाश जी, अपने पूज्य पिता श्रद्धेय श्री गणेश प्रसाद सक्सेना भिक्षुक जी की स्मृति में इस संस्था का गठन किया। और ऐसा कम ही देखा जाता है, शहर में इतनी संस्थाएं चल रही हैं जो किसी कवि के सुपुत्र ने अपने श्रेष्ठ कवि की स्मृति में ये संस्था बनाई हो। ये संस्था अपने में इसीलिए अनूठी है और ये दिन पर दिन उन्नत कर रही है। अब तक वो हर वर्ष जो है एक बड़ा आयोजन इस संस्था के द्वारा किया जाता है, उसमें श्रद्धेय भिक्षुक जी की जयंती भी मनाई जाती है और बड़े स्तर पर आयोजन होता है। और हर माह के तीसरे रविवार को इसकी मासिक गोष्ठी होती है। इस संस्था की महामंत्री जो है श्रीमती अरुणा सक्सेना है, जो कि हमारे अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी भी हैं और पूर्ण रूप से समर्पित है। और इसकी जो संयुक्त मंत्री हैं वो श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी, जो संचालन कर रही हैं, वो हैं। और मैं इसका उपाध्यक्ष तेजनारायण श्रीवास्तव राही। और श्री अंचित प्रकाश जी के पास 3 पद हैं। वो व्यवस्थापक तो हैं ही, साथ में प्रचार मंत्री भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं। उनके ऊपर बड़ा भार इसका इन सब लोगों का मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ।
और इस संस्था के बारे में तो सभी संस्थाएं समझ गई हैं, लखनऊ की सभी संस्थाएं, कि इसका उद्देश्य क्या है। और कुछ विशेषताएं इसकी ये हैं कि इस संस्था द्वारा किसी से कुछ लिया नहीं जाता, सदैव दिया जाता है, लेकिन किसी से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यहाँ पर श्रेष्ठ कवि कवियत्री आते हैं जो कि वास्तव में जन्मजात कवि हैं और श्रेष्ठ हैं, जिनके ऊपर माँ शारदे की कृपा रहती है। और कोई उस तरह के कवि नहीं आते हैं जो कि चोरों की श्रेणी में हो, कविता चोर श्रेणी में एक आध पैदा हो गए हैं, उनका भुक्तभोगी मैं हूँ, सभी साहित्य समाज जानता है। ऐसे लोगों को यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि यह एक पारिवारिक गोष्ठी है और बहुत बड़ा झमेला यहाँ ना इकट्ठा करके तो सीमित लोग ही आते हैं और खुलकर अपनी रचनाएं जो है प्रस्तुत करते हैं। और 15-20 लोग हो ही जाते हैं। वो बात अलग है कि लोग थोड़ा लेट तकलीफ आते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। अभी 4-5 लोग और आने हैं, इस तरह करके 20 लोग तो हो ही जाते हैं। बहुत ही पारिवारिक और अध्यक्ष जी का सबके साथ एक विशेष स्नेह बना रहता है, इसलिए यह संस्था बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है और हम लोग इसी प्रयास में हैं। इस संस्था के ऊपर भी एक छंद मैं प्रस्तुत कर अध्यक्ष जी को समर्पित कर। अभी बहुत लोग हैं जो कि शंका, हालांकि कहा नहीं आता, सब लोग जानते हैं, इतने पुरानी संस्था हो गई है तो सब लोग जानते हैं। और कभी अगर नहीं स्थगित की जाती है तो उसकी सूचना दे दी जाती है, नहीं होने पर नहीं तो इसे तो संदेह है कि भिक्षुक साहित्यिक संस्था को धन्यवाद। सभी कवि लेखकों के मन को ये भाती है और निज गृह में ही कराती काव्य समारोह साहित्यकारों को सम्मानित कराती। हिंदी साहित्य की सेवा में सदा रत रहे, हर कार्यक्रम उल्लास से मनाती है और नाम हो रहा है पूरे देश में संस्था का। माता वीणा वादिन का आशीर्वाद पाती है। क्या बात, माता वीणा वादिन का आशीर्वाद पाती है। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से हमारा पूर्व परिचय है। एक बार सत्य जी के यहाँ आए थे और आपके एक सहकर्मी एचएल में चीफ सुपरवाइजर उमेश चंद्र श्रीवास्तव आपको याद होगा, आपके साथ काम करते थे। उमेश श्रीवास्तव एनसीएल में थे। हाँ, तो वो आपके सहकर्मी थे। एक बार आप ही ने हमसे बताया था और उनकी जो पुत्री है वो मेरे पुत्र को ब्याही है, तो पुत्र वधू उस नाते मतलब आप रिश्तेदारी में भी तो मैं कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखें। स्वागत। पहले तो सरस्वती माता से प्रार्थना है कि माता वीणा वादिन से वरद हस्त आपका है, आपकी कृपा ने यह जीवन संवारा है। और डूबती थी नाव मझधार बीच अपनी, जो कृपा दृष्टि करके माँ आपने उबारा है। तो श्वेत वस्त्र श्वेत हार महिमा अपार मातु, आज इस सभा में अंबुज खिले हैं, श्वेत श्वेत जलधारा है। और आज इस सभा में पधारो श्वेत हंस संग, हम बुद्धिजीवियों को आपका सहारा। क्या बात। एक और छंद कि हम शारदे माँ को किस तरह से चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं। उपमाएं दिया है कि रोगी चाहता है निज रोग से निजात मिले, और भोगी चाहे भोगों में न कभी व्यवधान हो। और चाहता है कृपण अकूत धन संचय हो, दानी चाहता है निज हाथों से ही दान हो। हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको सदुपयोग में लाओ, और वो साहित्यिक सेवा में अपना पैसा खर्च करते हैं, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। कुछ लोग अपने धन को संचित करते करते मर के चले जाते हैं, उसके बाद उनके जो है उत्तराधिकारी भोगते हैं उसको। तो कंजूस लोग जो है कि चाहता है कृपण अकूत धन संचय हो, और दानी चाहता है निज हाथों से ही दान हो।
चाहता है आलसी शरीर से न काम करें और घर बैठे सबसे ही बड़ा धनवान हो, और कब चाहता है सम्मान उसे मिला करे, शारदे के चरणों में भक्ति और ध्यान हो। शारदे के चरणों में भक्ति और ध्यान हो। और मनुष्य का जीवन जो मिला है तो उसमें ये उद्देश्य होना चाहिए कि मानव का जीवन न मिलता है बार बार, अतएव दुखों से न कभी घबराना है। ऐसा कोई संसार में नहीं जिसके ऊपर कोई दुख न हो, कोई समस्या न हो। एक भी आदमी ऐसा बता दीजिए, कोई किससे परेशान, कोई किससे परेशान, लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करते थे। जब भगवान परेशान थे वो जीवन भर दुख उठाते रहे तो हम लोग बिल्कुल। तो मानव का जीवन न मिलता है बार बार, अतएव दुखों से न कभी घबराना है, और धर्म करें अपने को पाप से बचाते रहें, दीनहीन दुखियों को भोजन कराना है। अगर प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो। हम मंदिर में जाते हैं, पैसा नहीं देते क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे से शाम को दारू खरीदेंगे और पी के ठंड हो जाएंगे, इसलिए खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, लेकिन पैसे से देना देंगे। तो इच्छाओं को सीमित रख कर्म करते ही रहें, मन से महेश्वर को नहीं बिसराना है, और तन में निवास करते हैं सदा 5 शत्रु, काम क्रोध मद लोभ मोह को हराना है। काम क्रोध मद लोभ मोह को हराना है। मैं अपने युवावस्था में मंचीक कवि था और बड़े तरन्नुम में जो है हंसी के और हर तरह के मनोरंजन की कविताएं पढ़ा करता था, लेकिन जो जो उम्र जो है थोड़ा ढल रही है, अब मैं तरन्नुम में भी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि गले को खींचना पड़ता है और क्या फायदा बेसुरी आवाज आवे। इस वजह से अब मैं प्रतिभा जी अब तहत में पढ़ना शुरू। नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर, और सबसे बड़ी बात छंदबद्ध रचनाएं रहती तो वो बहुत बहाव में बहती हुई चली जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और जो है और डायरी रखता हूँ क्योंकि अगर एक शब्द कहीं भूल गया, मैंने लिखा था एक इस पर कि स्मरण शक्ति चौथे पन में जब से हुई कमजोर, और कविता पढ़ते डायरी रखता हूँ पुरजोर। इसमें हम शर्म नहीं महसूस करते कि नहीं हम भी खत्म हो गई, रटी हुई अब शर्म की उम्र खत्म हो गई। शर्म की उम्र खत्म हो गई। तो आगे देखें कि पर उपकार सम कोई नहीं धर्म होता, ध्यान करो प्रभु का जो मन में अंधेरा हो, और छोड़ कलि कलुष प्रयास करो यही बंधु, सबके हृदय में सिया राम का बसेरा हो। तो आज इस युग में रोग बढ़ रहे नित्य, और यदि आपको भी इन व्याधियों ने घेरा हो तो उम्र बढ़ते ही करो परहेज भोजन में, और चल पड़ो सैर हेतु जैसे ही सवेरा। चल पड़ो हाँ, और हम सैर करते हुए कभी कभी अध्यक्ष से मिलते हैं और आपस में बातें होती हैं। अभी परसों ही 50 वर्ष पुरानी बातें होने लगी, बचपन की बातें होने लगी, तो उसमें कुछ भावनाएं आई कि हम लोग बचपन में कैसे क्या करते थे, तो उस पर हमने कुछ एक छोटा 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो अभी प्रस्तुत करूँगा। तो सुबह का सैर सपाटा भी जरूरी है और भोजन परहेज जरूरी है। अब कल ये कि यहाँ पर रॉयल कासा होटल नया खुला है, उसमें हमारी दावत थी, तो हमने कहा क्या खाया जाए। उसमें 5 तरह की सब्जियां थी, वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हैं क्या ये। ऐसा लगता जैसे आटे में कहीं हल्दी मिला के रख दी गई, कहीं उसमें चावल में मिला के रख दी, सब सब्जियों कोई उभर के आती रहती क्या है, और सब में तेल मसाला खूब कस के। नतीजा ये हुआ कि हमने कहा इससे अच्छा हम घर में अपना खिचड़ी बना के खा लेंगे, लेकिन ये है, और इसको अगर हम खा लिया तो कल हम गोष्ठी में नहीं जा पाएंगे। हाँ, कोई तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल। और आगे देखें कि बाल बाका कोई कर सकता नहीं है कभी, जिसका अवधपति राम रखवाला हो, और मीराबाई कृष्ण जी की भक्ति में अमर हुई, भेजा गया भले उन्हें विष भरा प्याला हो। तन है ये नश्वर व आत्म तत्व अमर है, और तीर तलवार चले बरछी या भाला हो, और समय का चक्र चलता ही रहता है सदा, और काली रात बीतते ही दिन का उजाला हो। समय में हमेशा परिवर्तन होता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता। इस वजह से आदमी को आशावादी बनना चाहिए। और एक मैंने एक प्रबंध काव्य लिखा, जल ही जीवन, क्योंकि जल विभाग में मैं सर्विस भी करता था, 40 वर्ष मैंने किया, तो जल के महत्व को समझा कि जल को लोग हल्के से लेते हैं, लेकिन नहीं, उसका सदुपयोग करिए,
वरना एक दिन तरसाएगा। बहुत दुरुपयोग हो रहा है, सड़कें धोई जा रही, कार धोई जा रही। तो उसका एक छंद में पढ़ रहा हूँ, जल ही जीवन का, कि कोई तो श्रृंगार लिखे, कोई वीर रस लिखे, चाहता हूँ मैं भी कुछ ऐसा लिख पाऊँ माँ, और जिसमें हो जनहित सबको ये लाभ मिले, लोग हो सचेत कुछ ऐसा कर जाऊँ माँ। जल की समस्या आज बनी हुई घर घर, व्यर्थ में है बह रहा कैसे ये बताऊँ माँ, और जीवन ही जल है वह जल ही ये जीवन है, यह बात जन जन तक पहुँचाऊँ माँ, यह बात जन जन तक पहुँचाऊँ माँ। और कवियों को कुछ ऐसे सब उसमें लिखना चाहिए संदर्भ में, जो कि इसे नशा मुक्ति आंदोलन है, दहेज प्रथा है, ये जल ही जीवन है, इन सब पर जो है इसकी लेखनी चलनी चाहिए। आगे देखें कि एक अभी तक हमने सब मात्रा पाई की छंद लिखी, एक बिना मात्रा पाई छंद देखिए, जिसमें ना कोई मात्रा है और ना कोई पाई है, बिना मात्रा पाई का ही घनाक्षरी छंद है। देखिए कि कपट वपट अब कम कर ठगमत, और डगमग डगर भटक मत मग पर, और शकर नमक अब जहर समझ कर, और गट गट मत कर रह बच बच कर। वाह क्या बात। डॉक्टर को जाओगे ना शक्कर खाओ ना नमक खाओ, हवा खाओ खाली वाकई में नुकसानदायक है। कि शक्कर से शुगर और नमक से बीपी दोनों। तो शक्कर नमक अब जहर समझ कर, गट गट मत कर रह बच बच कर, और बनकर सरस जलज सम नर तन, और अब मत भटक न बनकर अजगर। अच्छा। और चमक दमक खट रस सब तज कर, और जपत रहत मन बम बम हर हर। क्या बात। चमक दमक खट रस सब तज कर, और जपत रहत मन बम बम हर हर। कोई मात्रा पाई नहीं है और छंद उद्देश्य पर बहुत यूनिक है। अच्छी। आगे जो हमने कहा कि परसों मॉर्निंग वॉक में जो 50 वर्ष पहले चर्चा हुई, अब आजकल की पीढ़ी नहीं जानती कि वो रहट क्या होती है, और जो गन्ने का कोलो निकाला रस निकाला जाता है क्या होता है, और त्योहार तिथि कुछ ऐसे हैं विलुप्त हो गए, वो सब हम लोग जानते हैं, हमारे अधिक ही जानते हैं। तो कभी कभी बातें पुरानी रहती, बड़ा आनंद आता है। तो हमने उसी पर लिखा था, हमने कहा था आप बनकर लिखी कि छुट्टी में मैं गाँव पहुँचता था जब जब इतवार में, अम्मा मेरे इंतजार में राह के घर द्वार में। तो आंचल से जब पहुंचता था तो आंचल से मेरा मुंह पोछे गले लगाती थी अम्मा, हफ्ते भर संजोकर रखे भोग खिलाती थी अम्मा। जो कुछ एक हफ्ते में आता था तो रखे रहती, वजह खराब हो जाए लेकिन वो रखती जरूर थी। फिर घर की गैया का मीठा दूध पिलाती थी अम्मा, मेरी मनपसंद चीजें चूल्हे में बनाती थी अम्मा, और बाबूजी तब सब्जी लेने जाते हाट बाजार में, छुट्टी में मैं गांव पहुंचता था जब जब इतवार में। क्या बात। छुट्टी में जब गाँव पहुंचता। तो शहर की तड़क भड़क से हटकर गांव हमारा प्यारा था, और चारों ओर खेत बागे थी, हरियाली का नजारा था। अपने भाई बहनों में मैं छोटा और दुलारा था, और चिंता किसी बात की ना थी, माँ बाबू का सहारा था। कोई चिंता नहीं थी, मस्ती थी, आनंद था, सुख था, अभाव में भी सुख था। और 8 भाई बहनें पलते थे छोटी सी ही पगार में, छुट्टी में मैं गांव पहुंचता था जब जब इतवार। तो होली दिवाली और सनिन्नो क्या बात। सनिन्नो तो कोई जानता ही नहीं। रक्षाबंधन को लेते, अच्छा सनिन्नो, वहाँ गांव में रक्षाबंधन सनिन्नो कहा जाता है। होली दिवाली और सनिन्नो कथकी का वो मेला था। अभी कार्तिक पूर्णिमा का मेला ही हम लोगों का मनोरंजन था, क्योंकि नदी के किनारे जो है वो लगता था मेला, और उसी में हम लोग सामान बैलगाड़ी से जाते थे, तो बहुत बड़ा आकर्षण था उस समय। होली दीपावली सनिन्नो कथकी का वो मेला था, और गाड़ी बैल भैंस हरवाहे घर बाहर में झमेला था, और घर पर आने जाने वाले लगा ही रहता रेला था। रिश्तेदार तो बने रहते थे कोई न कोई एक लोग हैं, और राजा थे हम अपने मन के,
खाली जेब न धेला था। राजा थे हम अपने मन के, खाली जेब न धेला था, और खोए रहते थे मन ही मन सपनों के संसार में। छुट्टी में मैं गांव पहुंचता था जब जब इतवार। और अब मैं प्रतिभा जी का तो सब संचालिका पूरे विख्यात है, पूरे लखनऊ के जितने साहित्यिक आयोजन होते हैं उसमें प्रतिभा जी ये है संचालन के लिए विख्यात है। और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि अब वो अपना काव्य पाठ करने कष्ट करें, खुलकर काव्य पाठ करें, क्योंकि आज संख्या कम है और संख्या संभवतः 1 बजे के बाद बढ़ती है। जब पता आज लगता है टाइम से भी हमको लगता है शुरू हो गया। 1 बजे तो 1:30 बजे 12:30 के टाइम दिया, 11 शुरू हुआ है, 11:40 के आसपास। हाँ वही मतलब 12:15 हर बार इंतजार होता है ना, तो कभी आ जाए तो नहीं ठीक है। नहीं वो ठीक है। अभी वो भी आ गया पढ़ना। अच्छा बेटी पर अगर मिल जाती है तो बेटी सुना। एक और बड़ा गंभीर रचना सुनाते बेटी पर मिल गई, प्रतिभा जी को कोशिश कर ला लेते। अरे कोई बात नहीं, जो आप सुनाना चाहें वो सुना। इस दुनिया में अपनों ने ही मुझको सबसे अधिक सताया, गैरों ने फिर भी ढाढ़स दे मुझको अपने गले लगाया। इस दुनिया में अपनों ने ही मुझको सबसे अधिक सताया। मैंने अपनों को अपनाकर हृदय से उनको प्यार दिया था, और प्रेम को जीवन सार समझकर उन सबका सत्कार किया था। और घड़ी परीक्षा की जब आई, समय पे कोई काम न आया। इस दुनिया में अपनों ने ही मुझको सबसे अधिक सताया। बहुत बढ़िया सर, वाह। तो अपनों ने ही सुंदर बगिया निज स्वार्थ में तिल तिल तोड़ी। क्या बात? ये सब पहली बार में सुना लिख लिया, जल्दी लिखा। अपनों ने ही सुंदर बगिया निज स्वार्थ में तिल तिल तोड़ी, उन नियमों को हिला दिया था पुरखों ने जो चुन चुन जोड़ी। क्या बात? उन नियमों को हिला दिया था पुरखों ने जो चुन चुन जोड़ी, और मर्यादाएं खत्म हुई सब, नहीं किया जो वही किया जो उनको भाया। इस दुनिया में अपनों ने ही मुझको सबसे अधिक सताया। अब तो निज अनुभव से अपने असली नकली समझ लिया है। कई बार अमृत के बदले धोखे में ही गरल किया है। ईश्वर ने दी इतनी क्षमता, सहन शक्ति मैंने अपनाया। अपनों ने ही अधिक सताया। तो खून के रिश्ते से भी बढ़कर कुछ रिश्ते ऐसे हैं होते, सुख में भी वे संग में होते, दुख आने पर भी संग होते, दुख आने पर भी संग रोते। और पूर्व जन्म के थे वे अपने, अब भी रहती हर पल साया। इस दुनिया में अपनों ने ही मुझको सबसे अधिक सताया। अंतिम है कि सबसे बढ़कर शिव भोले का मुझको जग में मिला सहारा। बस एक ईश्वर को याद करिए, सब समस्याएं अपने आप में हल हो जाएंगी, किसी की जरूरत नहीं। तो सबसे बढ़कर शिव भोले का मुझको जग में मिला सहारा, और जब जब नैया लगी डूबने कृपा दृष्टि से हमें उबारा। और भाव भक्ति देकर के अपनी पाप मार्ग से मुझे बचाया। इस दुनिया में अपनों ने ही मुझको सबसे अधिक सताया, और गैरों ने फिर भी ढाढ़स दे मुझको अपने गले लगाया। धन्यवाद सर, आपने तारीफ कुछ ज्यादा कर दी, लेकिन तारीफ होती है तो अच्छा भी लगता है। बुद्धि विद्या की अधिक छात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। मंचस्थ अतिथियों व आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने मन की बात कहती हूँ कि अपने अंतर मन को पावन धाम करें, अपने अंतर मन को पावन धाम करें। शुभ कर्मों से जग में थोड़ा नाम करें, शुभ कर्मों से जग में थोड़ा नाम करें।
ओ भरत शत्रुघ्न जैसे संयम धैर्य नियम, भरत शत्रुघ्न जैसे संयम धैर्य नियम, और विचारों को हम लक्ष्मण राम करें, और विचारों को हम लक्ष्मण राम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक गीतिका आप सभी तक पहुंचाती हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में डैमेज कपड़ों का बहुत फैशन है। जो जितना फटा पहनता है वो उतना ही अमीर और हाई सोसाइटी का माना जाता है। तो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है, चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है, और माँ पिता है फिक्र में अब ये भला कैसा नशा है। चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है, और माँ पिता है फिक्र में अब ये भला कैसा नशा है। और रूठ कर बैठे हैं बच्चे चाहिए उनको वही अब, जिसके माता पिता फटा दिला देते वो पहनते हैं, और जिनके माता पिता संस्कारी परिवार से होते वो नहीं दिलाते हैं, तो उनके बच्चों की दशा है। देखिएगा कि रूठ कर बैठे हैं बच्चे चाहिए उनको वही अब, राज सीमा दीपमाला ने लिया जितना फटा है, चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है। और मिल नहीं पाया जिसे वो क्या करे बच्चा बेचारा, मिल नहीं पाया जिसे वो क्या करे बच्चा बेचारा, जींस जो ली थी नई वो देख लो काटे पड़ा है, चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है। बहुत धन्यवाद। आगे की पंक्तियां कह रही हूँ कि छोड़कर कपड़े स्वदेशी चिंदियों में खुश बहुत हैं, छोड़कर कपड़े स्वदेशी चिंदियों में खुश बहुत हैं, और किस कदर सिर पर चढ़ी अब पश्चिमी सब सभ्यता है, और चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है। और बेटियों की बात करती हूँ, मैं खुद बेटी हूँ, लेकिन उन बेटियों को देखकर बहुत तरस आता है और बहुत दुख भी होता है जो अपना बदन दिखाती हुई समाज में घूमती टहलती रहती हैं, कि बेटियां भी नग्नता में कर रही हैं नाम रोशन, बेटियां भी नग्नता में कर रही हैं नाम रोशन, शीश यूं भाई पिता का शर्म से अब तो झुका है, चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की पढ़ती हूँ कि जोड़कर अब हाथ प्रतिभा कर रही है प्रार्थना यूं, जोड़कर अब हाथ प्रतिभा कर रही है प्रार्थना यूं, देश की संस्कृत बचाओ इसमें ही सबका भला है, चीथड़े पहने हुए हैं कह रहे फैशन नया है। जी बहुत धन्यवाद। और एक रचना आप सभी तक पहुंचाती हूँ। कहती हूँ कि हर तरह की योजनाएं ला रही सरकार देखा, हर तरह की योजनाएं ला रही सरकार देखा, और मुफ्त में सब पा रहे जो उनको ही लाचार देखा, हर तरह की योजनाएं ला रही सरकार देखा, और मुफ्त में सब पा रहे जो उनको ही लाचार देखा, और पास जिनके है खजाना, पास जिनके है खजाना एक में संतुष्ट है। पर यहाँ मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि जो भरा पूरा परिवार है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा या दो बच्चा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि परवरिश करने में कितनी मेहनत और कितना पैसा लगता है। लेकिन जो राह चलते हुए भिखमंगे होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका परिवार जरा देखिए कैसा होता है कि पास जिनके है खजाना एक में संतुष्ट है, पर भूख से व्याकुल घरों में है बड़ा परिवार देखा। और आगे की पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि फौज बच्चों की बना सरकार से उम्मीद रखते, फौज बच्चों की बना सरकार से उम्मीद रखते, कुछ गरीबों को गलत इस सोच से दो चार देखा। और आगे की पंक्तियां कि जब जन्म जब तुमने दिया है खुद करो परवाह उनकी, जन्म जब तुमने दिया है खुद करो परवाह उनकी, कुछ पिता को फर्ज पद पर हमने है बीमार देखा। और आगे की पंक्तियां कि दे सके जो दाम अच्छा राखियां बनती वही है, दे सके जो दाम अच्छा राखियां बनती वही है, रक्त के संबंध में भी हो रहा व्यापार देखा। और अंतिम पंक्तियां सभी तक पहुंचाती हूँ कि जो कभी छपकर बिके थे क्या कहें उनकी दशा को, जो कभी छपकर बिके थे क्या कहें उनकी दशा को, आजकल छपने से पहले ही बिका अखबार देखा। क्या बात, छपने से पहले ही बिका, बहुत बढ़िया। और आइए एक गीत आप सभी तक पहुंचाती हूँ, गीतिका ही है कि कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं,
कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं, और बीच भंवर में डोल रही थी सतत प्रयासों से, डोल रही थी बीच भंवर में सतत प्रयासों से, सही दिशा में जीवन कश्ती मोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं, और सत्य राह पर चलना मित्रों दुष्कर होता है, सत्य राह पर चलना मित्रों दुष्कर होता है, फिर भी अपने तन को मन से जोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं। और आगे की पंक्तियाँ देखिएगा कि तंज भरी बातें सुन सुन कर जो उभरे मन पर, तंज भरी बातें सुन सुन कर जो उभरे मन पर, अंतर मन के वही फफोले फोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं। और कहती हूँ कि मुंह पर करें बड़ाई पीछे निंदा करते जो, मुंह पर करें बड़ाई पीछे निंदा करते जो, ऐसे शुभ चिंतक से नाता तोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों से, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं। और आगे की पंक्तियाँ कि कहकर बात मुकर जाते हैं जो आसानी से, कहकर बात मुकर जाते हैं जो आसानी से, ऐसों से अब मिलना जुलना छोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं। और अंतिम पंक्तियाँ कि नूतन गीत सृजन करने में अथक साधना से, अरे नूतन गीत सृजन करने में अथक साधना से, अक्षर अक्षर को अब प्रतिभा जोड़ रही हूँ मैं, कुछ टूटे सपनों को साथी जोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं, दर्द भरी दुनिया से रिश्ते तोड़ रही हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हुई। और मुझे भी आपका आशीर्वाद मिला। और आगे बढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि इस तरफ के लोग पढ़ चुके हैं, केवल हमारे बीच में दो श्रोता के रूप में आदरणीय सौरभ जी और आदरणीय मैम बैठी हुई हैं। और मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि संस्था के अध्यक्ष जी को पढ़ाने से पहले मैं विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि जी को मंच पर आमंत्रित कर लूँ, उसके बाद दोनों अध्यक्ष भी काल पाठ करेंगे। तो हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री कृष्ण द्विवेदी जी बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना काल पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। अध्यक्ष जी के साथ पाठ करें। आज की गोष्ठी के संचालक महोदया, इस संस्था के अध्यक्ष हीरा जी, राही जी, तीनों पक्ष सभी एक मस्तक के बाद शुरू करते हैं देश को समर्पित। दीप बन मैं अनवरत जलता रहूंगा, आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, पेट की चिंता करूं या ना करूं पर राष्ट्र का चिंतन सदा। और ये लेखनी कलम को समर्पित एक मुद्दा है कि ये व्यथाओं के निलय में मोम सी गलती रही, हर अंधेरी राह में बन दीप सी जलती रही,
छल न पाई स्वार्थ की छलना कभी, इसको कहीं राष्ट्र चिंतन की गली में लेखनी चाहिए। हाँ, राष्ट्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना है। एक क्षण देखिए कि कटते रहे वह यूं ही काटते रहे, जो तन देह का रुधिर बंधु व्यर्थ बह जाएगा। तो काम जो अधूरे उन्हें करते हो पूरा, यदि युगों तक नाम यह देश कह जाएगा। तो सच्चे हो सपूत जन्मभूमि के सही में तुम, बोलो यार दर्द यह कैसे सह जाएगा। तो कटे अंग भारती के जुड़ेंगे न फिर से, तो सपना सुभाष का अधूरा रहे। और एक सवैया छंद है शंकर जी को समझते कि शीश पर गंग सुसंग भुजंग को, चंद्र को धारने वाले कहाँ हो। तो हाथ लिए डमरू कर तांडव साज संवारने वाले कहाँ हो। तो पी कर के विष विश्व विनाश के बादल डालने वाले कहाँ हो। और संकट आज तो देश पे नाथ है, मार को मारने वाले कहाँ हो। और एक रचना है, तमके पोषक घूम रहे हैं दिनकर को घेरे। तमके पोषक घूम रहे हैं दिनकर को घेरे, जिधर देखिए देश विरोधी पड़े हुए डेरे। जिधर देखिए देश विरोधी पड़े हुए डेरे। व्रत की रावणी शीश उठाए जहाँ तहाँ फिरती, भय की एक समूची बस्ती आंखों में तिरती। बिन ध्वंसक नारों की ध्वनियाँ गांव नगर हेरे, जिधर देखिए देश विरोधी पड़े हुए डेरे। चोर चोर मौसेरे भाई मिले हुए दिखते, चोर चोर मौसेरे भाई दिखे हुए मिले हुए दिखते। और कुछ हद तक मंसूबे इनके जाने क्यों खिलते। टुकड़े टुकड़े गैंग पले हैं वामपंथ चेहरे, जिधर देखिए देश विरोधी पड़े हुए डेरे। राजनीति परिवारवाद की पृष्ठभूमि पाले, राजनीति परिवारवाद की पृष्ठभूमि पाले। जिसके राजमहल में बैठे बंदी उजियाले, इनकी मनसा सत्ता सत्ता पल प्रतिपल तेरे। जिधर देखिए देश विरोधी पड़े हुए डेरे। जाति धर्म की सुरबग्घी पर गोटी बिसी हुई, जाति धर्म की सुरबग्घी पर गोटी बिसी हुई। बहरे शासन में बेबस है जनता पिसी हुई। तो नीड़ नीड़ पर शिकारियों के लगते हैं फेरे, जिधर देखिए देश विरोधी। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ याद है इस दिन। और आगे बढ़ती हूँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बच्चों की कविताएं लिखने वाली आदरणीय दीदी अनीता सिन्हा जी की उपस्थिति है। मैं उन्हें बड़े ही आदर व सम्मान के साथ मंच पर आहूत करती हूँ। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। लाइव तो चल ही रहा है, तो कहीं लाइव चल रहा है, वीडियो तो कहीं जा ही रहा होगा। हाँ जा रहा है, फेसबुक में से हो जाता है। माँ सरस्वती को नमन, करना मुश्किल नहीं, नमन आप लोगों की पावन उपस्थिति को नमन, आदरणीय अध्यक्ष जी को और अतिथि जी को बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार आपका। पहले हमने अपनी माँ के लिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए माँ, मुझको तेरा प्यार चाहिए, थोड़ा सा मनवार चाहिए, हृदय से तेरे लिपट के सो लूं, बस इतना अधिकार चाहिए। माँ मुझको तेरा प्यार चाहिए, मैं अब भी तेरी नन्ही गुड़िया हूँ, मैं अब भी तेरी नन्ही गुड़िया हूँ, तू जिसको रोज सजाती थी।
काला टीका लगा के जिसको बुरी नजर से बचाती थी, अंक में लेके जो करती थी, फिर से वही दुलार चाहिए, माँ मुझको तेरा प्यार चाहिए। बहुत मुझे चोट यदि लग जाए तो मुझसे ज्यादा रोती तुम, मुझे चोट यदि लग जाए तो मुझसे ज्यादा रोती तुम, तेरे आगे रब की सूरत हो जाती है जैसे गुम। हाँ। गंदे हाथों को पोंछा करती थी, गंदे हाथों को पोंछा करती थी, उस आंचल की छाँव चाहिए, वाह माँ मुझको तेरा प्यार चाहिए, थोड़ा सा मनोहार चाहिए। वाह। अब बच्चों पे आती हूँ। उस टाइम हमने लिखा था, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, भूख लगी है मैं क्या खाऊं, जमकर बरस रहा है पानी, याद आ रही मुझको नानी, काश कहीं से चूहा पाऊं, खाकर अपनी भूख मिटाऊं। चूहे हैं सब बिल के अंदर, चूहे हैं सब बिल के अंदर, शहर है सारा बना समंदर, भूख से अपनी निकले जान, कृपा करो हे दया निधान। वाह। तब तक मछली पड़ी दिखाई, तब तक मछली पड़ी दिखाई, उसको खाकर भूख मिटाई, प्रभु को उसने किया प्रणाम, जोर से बोली जय सिया राम। बुढ़िया वाली वो दादी हो गई, बुढ़िया वाली भी दीदी सुना दीजिए, वो बढ़िया लगती है। दादी दादी की हो गई बुढ़िया, बढ़िया लगती है। पूछ रही अम्मा से गुड़िया, दादी कैसे हो गई गुड़िया, पूछ रही अम्मा से गुड़िया, दादी कैसे हो गई गुड़िया, कहाँ गए दादी के दांत, कांप रहे क्यों इनके हाथ। अम्मा बोली गुड़िया रानी, दादी ने कोई बात न मानी, अम्मा बोली गुड़िया रानी, दादी ने कोई बात न मानी, कहती जब माँ कहती जब पी लो दूध, कहती मुझको नहीं है भूख, खाना भी मुश्किल से खाती, रोज बहाने नए बनाती। आई एक दिन काली रात, आई एक दिन काली रात, गिर गए सब दादी के दांत, बालों का उड़ गया काला रंग, बालों का उड़ गया काला रंग, दादी देख के रह गई दंग। जोर से फिर गुड़िया चिल्लाई, जोर से फिर गुड़िया चिल्लाई, दे दो मुझको दूध मलाई, नहीं मुझे खाने में रोना, नहीं है मुझको बुढ़िया होना। बहुत प्रेरणादायक है, बहुत अच्छी लगती है। बच्चे ऐसा करते हैं ना। बच्चों को बहला दिया दीदी ने अपनी कविता के माध्यम से। थोड़े समझ जाते हैं, सब समझते हैं। बच्चों को ट्रैफिक का नियम भी समझाना था। आओ बच्चों आज बताएं, ट्रैफिक रूल तुम्हें समझाएं। बहुत बढ़िया, वाह। तो ट्रैफिक यातायात बच्चे नहीं समझेंगे, तो इसलिए हमने ट्रैफिक लिखा। सही, आज सब इंग्लिश पैदा हो रहा है। आज यातायात नहीं समझेंगे। ट्रैफिक रूल तुम्हें समझाएं, कभी करो बाइक की सवारी, याद ये रखना बात हमारी, हो जाए जितना भी लेट, पहन के निकलो तुम हेलमेट, बाइक पर चलते बात न करना, सदा सड़क पर बाएं चलना, हो जाए जो बत्ती लाल, इसका भी रखना है ख्याल, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना, थोड़ी देर वहीं रुक जाना, दाएं बाएं देख के चलना, पड़े जो रुकना फिर रुक जाना, वाहन से दूरी बना के चलना, अच्छी तरह देख कर मुड़ना, खुद समझो सबको समझाओ, और सुरक्षित घर को आओ। क्या बात है, वाह। प्रेरणादायक है, बच्चों को सिखाने का तरीका अच्छा। और एक अगर परमिशन हो तो चूहा ये क्यों आप सुना सकते हैं, हमारी घटनाएं छोटी होती है इसलिए हम। बिल्कुल। चूहा एक दिन माँ से बोला, धधक रहा सीने में शोला, पिल्ले के पकड़ू मैं कान, तोड़ू मैं उसका अभिमान, इसने हमको बड़ा सताया, पापा को मेरे मार के खाया,
जी करता है कर दूं खून, मिल जाएगा मुझे सुकून। माँ बोली बस चुप शैतान, पहले पकड़ो अपने कान। अच्छा नहीं है गुस्सा ज्यादा, कर ले तू ये माँ से वादा। बदले की मत करना बात, बदले की मत करना बात, नहीं कटेगी जेल में रात। सब ऊपर वाले पर छोड़ो, नफरत से तुम नाता तोड़ो। पढ़ने की तू कर तैयारी, जानेगी ये दुनिया सारी। माँ की बात समझ में आई, बोला अब नहीं करूँ लड़ाई। क्या बहुत सुंदर। वहाँ निकला रोटी खाने, चूहा निकला रोटी खाने, फंस गया चूहेदानी में। मन ही मनो लगा सोचने, गई भैंस अब पानी में। लालच नहीं करूँगा अब मैं, सच में या शैतानी में। अब तो भूखा पड़ेगा सोना, गई भैंस अब पानी में। गई भैंस। सेल्फी लेने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में फंस गया मैं नादानी में। कैसे अब बाहर निकलूंगा, गई भैंस अब पानी में। खोल दिया चूहे का पिंजरा, खोल दिया चूहे का पिंजरा। इसको अपने नाती के लिए लिखा था, वो उसका नाम देव है। खोल दिया चूहे का पिंजरा, देवू की बूढ़ी नानी ने। दुम दबा कर चूहा भागा, आया ट्विस्ट कहानी में। ट्विस्ट कहानी वो हो जाए। धन्यवाद। बच्चे और बच्चों से जुड़ी हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। दीदी की कविताएं भी बहुत ही अच्छी रही और समान अभी आप पढ़ तो मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय उमेश प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ आपके लिए। ये हुनर ये सादगी ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर ये सादगी ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। और किरदार तो बहुत देखे हैं ज़माने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय सांसद जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत सुंदर कुशल संचालन, और संचालन की तो तारीफ करना सूरज दिखाने बराबर है। हमेशा ही अच्छा होता है। और मंच का सम्मान आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी और हमारे आदरणीय भाभी जी हमारे निजी अनुरोध पे बिना किसी हम रोक टोक के यहाँ पे हमारे पास आए, बिना किसी मनाही के ना करने के वो आए। उनका बहुत स्वागत है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जैसे होता है कि भाई पिता तो नहीं है, ये पिता तो वही है, भाई चाचा भी बाप के बराबर ही होता है। हम का बहुत इज्जत सम्मान करते हैं और हम आपके घर भी गए थे इसी उद्देश्य से गए थे कि कम से कम बड़े लोगों से मिलना जरूरी होता है। और बहुत ही सम्मान मिला, प्यार मिला आपके घर में, बच्चों से मुलाकात हुई और हमको बोला जैसे श्रद्धा जी हो गई आपसे। और इसके साथ में हमारे अनीता जी कहाँ तक वही कहाँ राजा जी पुरम बेचारी तीनों से आती हैं और ये हमारा सौभाग्य है जो हमारी संस्था का ये मान बढ़ाती है। बहुत अच्छा लगता है इनका आना और आज इनका सम्मान भी हो रहा है क्योंकि बाल साहित्य में बहुत मर्मा के परिपक्व हो गए हैं। कई किताबें इनकी बाल साहित्य में आई हैं, इनको रेडियो पे टीवी पे हमने देखा है, सुना है। बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ से कहाँ घर गृहस्थी में फंसी हुई विषम परिस्थितियाँ। आपके पति बहुत बीमार रहते हैं, उनको सब करके उनका खाना पीना नाश्ता वास्ता जो भी व्यवस्था है करके और यहाँ पे आते हैं। ऑन बेड है इनके पति। हम बिल्कुल धन्य हो जाते हैं जब इतनी दूर से एक बार ये गोष्ठी में आई 2:45 बजे, हमारा गोष्ठी समापन हो गया। हमने कहा कैसे, तो कहेंगे हम देर हो गए रास्ते में जाम था। तो इतना जिससे त्याग और समर्पण जो होता है ये इसके हम ऋणी हो गए इनके। और आज हमारे संस्था में सम्मानित हो रही हैं, ये हमारा संस्था का सौभाग्य है। तो बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही हमारे तेगिताल राहित है, हमारा बिल्कुल दाहिने हाथ से हमारा सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है इनसे। और सुबह की मॉर्निंग वॉक की गोष्ठी हमारी अलग होती है और गोष्ठी का दिल से सम्मान है। प्रतिभा है, इतना अच्छा कविता पाठ करती है और हमको बेटी की कमी पूरी करती है हमारी। ये हमारी बेटी है और बेटी का ही कहते हैं इसको, और ये उसकी कमी पूरी करती है। और
हमारी मीरा जी का विषम परिस्थितियों में हमारे पास आती हैं, उनका धन्यवाद है, उनका आभार है। और हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास आए, हम बहुत ऋणी हैं इनके। आज पहली बार आए हैं आप, लेकिन हमें लगता है ये आखिरी बार नहीं होना चाहिए। और जब कभी मौका मिले, ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ कोई औपचारिकता नहीं है। बस ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए समझिए ये महीने में एक बार उनको हम याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और कोई बात नहीं, वो भी एक श्रेष्ठ कवि थे, विलुप्त हो रहे थे, उनको सामने रखने के लिए। देखिए कवि का सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है, और कवि चला जाए तो उसका सम्मान तो बहुत जरूरी होता है। आजकल लोग बिसरा देते हैं, उनके किए धरे को बिसरा देते हैं, उनके लिखे पढ़े को बिसरा देते हैं। बाबूजी के सिखाए हुए पद्मश्री पा चुके हैं, बाबूजी सिखाए हुए साहित्य भूषण पा चुके हैं, और आज बाबूजी को कोई अंत ही नहीं है। तो ये बात हमको बहुत तकलीफ दे रही थी। तो धीरे धीरे करके हमने बाबूजी पर लिखना शुरू किया। महीने में एक बार हम पेपर में उनकी पूरी कहानी छपवाते, महीने में सॉरी साल में उनकी जयंती वाले दिन पूरा एक लेख छपता था बाबूजी का, भिक्षु जी कैसे थे, भिक्षु जी ऐसे थे। अब उनकी विषय किताबों में छापना शुरू किया। अब उनकी गोष्ठी उनके नाम की संस्था हमने बनाई, और ये हमारा प्रयास जो है, हमें लग रहा है हमको आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, बाबू जानते हैं क्या हो रहा है। और एक दो लाइनें बाबूजी भी कहते हैं कि जटिल विषमता झेल कर कर्मवीर सविशेष, जटिल विषमता झेल कर कर्मवीर सविशेष। बहुत अभावों में जीवन बिताया उन्होंने, 78 में चल दिया छोड़ काय परदेश। जटिल विषमता झेल कर कर्मवीर सविशेष, 78 में चल दिया छोड़ काय परदेश। 78 साल की अवस्था में वो देवलोक चले गए थे। भिक्षु यद्यप अब नहीं रहे हमारे साथ, भिक्षु यद्यप अब नहीं रहे हमारे साथ, किंतु काव्य कृतियां सुलभ सभी हमारे हाथ, सभी हमारे। उमेश कवि कृति ही स्वयं, उमेश कवि कृति ही स्वयं है उसका प्रतिरूप, और भिक्षुक जी की है अमर फैली कविता धूप, फैली कविता धूप। और बाबूजी को प्रणाम करते हुए बाबूजी 2 लाइनें बाबूजी को सुनाते हैं, आवाज में पढ़ के सुनाते हैं। बाबूजी की कविता को पाठ करते हैं, क्योंकि गोष्ठी में उनकी रचना पाठ के बिना गोष्ठी अधूरी मानते हैं। हम अपनी कविता तो कहीं भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा पीछे होके करिएगा, थोड़ा सा आवाज उसका हट रही है ना। दुख जीवन में बस साथ रहा, दुख जीवन में बस साथ रहा, सुख श्वास कभी लह पाए नहीं। दुख जीवन में बस साथ रहा, सुख श्वास कभी लह पाए नहीं। ममता समता सद्भाव सभी, पहली बार प्रयास कर रहे, क्षण पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। ममता समता सद्भाव सभी, जग में कुछ आदर पाए नहीं। ममता समता सद्भाव सभी, जग में सब आदर पाए नहीं। श्रमदान किया हमने फिर भी, श्रमदान किया हमने फिर भी, मन के खेत कभी लहराए नहीं। जब भिक्षुक मोद मरे, जब भिक्षुक मोद भरे हुल से, जब भिक्षुक मोद भरे हुल से, वह सावन के घट छाए नहीं, वह सावन के घट छाए नहीं। और 2 लाइनें वो और बोलते थे कि हम ही को कहते थे, हमको शिक्षा देते थे कि कष्ट से मुक्ति मिले कुछ कर्म तो करना सीखो। बाबूजी की लाइनें हमारे लिए प्रेरणा थी। कष्ट से मुक्ति मिले कुछ कर्म तो करना सीखो, और कष्ट से मुक्ति मिले कुछ कर्म तो करना सीखो, और चुल्लू की तरफ लेके उभरना सीखो, कुछ ऐसे करके था तो भूल गया, सॉरी। तो अब हम एक मुक्तक अपना सुनाना चाहेंगे, अगर आदेश हो। सुनाते रहिए। अच्छा कभी आ रहे 1:30 बजे। अच्छा, ये सिंहावलोकन छंद है, प्रयास किया है हमने। हालांकि हमको कविता करना नहीं आता, लेकिन हम आप लोग से गिरता तो बटोर लेते हैं। रघुनंदन के सब वंशज हैं, नित्य झेल रहे क्षण क्रंदन के। रघुनंदन के सब वंशज हैं, नित्य झेल रहे क्षण क्रंदन के। क्षण क्रंदन के निज पाश बढ़ा, क्षण क्रंदन के निज पाश बढ़ा,
लगता कसते हैं चंदन के, हैं चंदन के मचले कुचले, हैं चंदन के मचले कुचले, रग कोर चाहे दुख भंजन के, रग कोर चाहे दुख भंजन के, दुख भंजन के हित हैं पकड़े, दुख भंजन के हित हैं पकड़े, हैं उमेश चरण रघुनंदन के, रघुनंदन के सब वंशज हैं। और दूसरा छंद देखिए इसी पे है, सिंगावलोकन का पता नहीं सही है गलत है। जन्मे रघुनाथ जहाँ पर थे, जन्मे रघुनाथ जहाँ पर थे, बसती वह पावन भूमन में, जन्मे रघुनाथ जहाँ पर थे, बसती वह पावन भूमन में, मन में अनुरक्ति सुभक्ति जगी, मन में अनुरक्ति सुभक्ति जगी, नव ज्योत प्रभासित जीवन में, नव ज्योत प्रभासित जीवन में, वन में दुख दारुण झेल गए, वन में दुख दारुण झेल गए, पर आँच नदी लगने प्राण में, प्राण में भर शक्ति उमेश किए, सब भस्म निशाचर जो जन्म में, प्राण में बस जन्म, प्राण में भर शक्ति उमेश किए, सब भस्म निशाचर जो जन्म में। ये सिंहावलोकन था, हर लाइन पीछे को पकड़ रहेगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास था, बाकी तो कोई आता जाता है नहीं। और एक मुद्दा देखिए, न कोई छोप न कुंठा, न कोई छोप न कुंठा, पिताजी साथ में मेरे, न कोई छोप न कुंठा, पिताजी साथ में मेरे, नहीं डरता न घबराता, वो चाहे शत्रु के घेरे, नहीं डरता न घबराता, वो चाहे शत्रु के घेरे, पिताजी ही करे रक्षा, वही रास्ता दिखाते हैं, हटाते वो ही हैं काटे जो चुभते पाँव में मेरे, हटाते वो ही हैं काटे जो चुभते पाँव में मेरे। और इसी क्रम में मुक्ति और है, निराशा मुस्कुराती है, निराशा मुस्कुराती है, आशा मुंह चिढ़ाती है। अभी हमने फेसबुक में डाला था ये, निराशा मुस्कुराती है, आशा मुंह चिढ़ाती है, विषमता घेरती जाती, रुलाती है सताती है। सब विपरीत परिस्थितियां हैं। निराशा विषमता घेरती जाती, रुलाती है सताती है। भरोसा है पिताजी का, भरोसा है पिताजी का, आगे दौड़ता जाता, भरोसा है पिताजी का, आगे दौड़ता जाता, पिता काटे हटाते माँ सरल रास्ता बनाती है, पिता काटे हटाते माँ सरल रास्ता बनाती है। और बस चलिए एक छंद और पढ़ाते हैं, कहीं से आदेश मिल रहा है। कल हमें पढ़ लीजिए चाचा जी, फिर सम्मान करा दिया। अच्छा एक रचना सुना है, नहीं आप अपने पाठ के बाद की बात कर रहे हैं। एक रचना सुना रहे हैं, वही वाले सुनाते हैं कि जैसे प्रतिभा ने कहा आज इस परिवेश पे बोला कि फटी जीन्स पहनना है, लड़कियाँ क्या करनी, तो हमने भी एक रचना लिखी आजकल के परिवेश पे कि जो लड़कियाँ माँ बाप की बहुत दुलारी होती हैं, खराब कोई नहीं होती हैं, गलती कहीं ना कहीं माँ बाप की ही होती है जो उनको सही रास्ता नहीं बताते हैं। तो हम उन लड़कियों को बात कहने से पहले माँ बाप को प्रणाम करके व्यंग कर रहे हैं। और प्यार देखिएगा हमारा, मात पिता को उन परियों के सादर मेरा प्रणाम है, अभिनंदन और सम्मान। मात पिता को उन परियों के सादर मेरा प्रणाम
है अभिनंदन और सम्मान। लाड दुलार में ही निज परियां करें स्वयं बेकाम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। आदरणीय उमेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्य भागवानी संस्था की आप पर आए आपका। पहला बंद देखिए, प्रयास है देखिए। लाडली उनकी देर से सोए, लाडली उनकी देर से सोए, ना जल्दी जागे, ना जल्दी जागे। काम काज नहीं जिम्मेदारी, फैशन में आगे, फैशन में आगे। है सम्मान न आदर भाव, है सम्मान न आदर भाव, ऊधम सुबह हो शाम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। और देखिए पढ़ने जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं तो क्या होता है, पढ़ना उनका नाटक लगता, बाहर है जाना, बाहर है जाना। खाना घर का रासनाए, होटल में खाना, होटल में खाना। जॉब बहाने घर से निकले और माल में शाम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। अब पिताजी क्या करते हैं देखिए, शादी खातिर घर वर ढूंढे, एकदम सीधा सा, एकदम सीधा सा। शादी खातिर घर वर, बहुत हिट रचना सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। आखिर भाई भाई का सम्मान करता है। वो इस उम्मीद में करता है कि जब अगली बार गोष्ठी में राही जी पाठ करें तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इनका सम्मान हृदय से है। शादी खातिर घर वर ढूंढे, एकदम सीधा सा, एकदम सीधा सा। बेटी को कानून सिखाया, काम नहीं घर का, काम नहीं घर का। है सम्मान न आदर भाव, हरदम लड़ती, हरदम लड़ती, धमकी देती और करती हैं आराम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। सुखवारी है दुल्हर बिटिया, सुखवारी है दुल्हर बिटिया, मात पिता जाने, मात पिता जाने। हर पल निकट ही रखना चाहे, करके बहाने, करके बहाने। दूरभाष पर शिक्षित करते, दूरभाष पर शिक्षित कर दे, हरदम आठों याम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। अपने मम्मी पापा प्यारे, न सास ससुर भाए, न सास ससुर भाए। देवर नंदे बोझा लगती, पति का सिर खाए, पति का सिर खाए। और का बेटा लेकर भागे, और का बेटा लेकर भागे, पाए सभी विश्राम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। और अगला बंद देखिए, तिरस्कार उनका भी करती जो बिटिया माने, जो बिटिया माने। तिरस्कार उनका भी करती जो बेटी माने, जो बेटी माने। सीधे मुंह कभी बात न करती, हरदम देता ने, हरदम देता ने। धन संपत्ति पुत्र सौंप दे, धन संपत्ति पुत्र छीन दे, दुख सुनो अविराम, है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। और इसमें शिक्षा देखी है कि सावित्री सीता अनसुईया माँ थी भारत बेटी, थी भारत बेटी। त्याग तपस्या पतिव्रत धारी नहीं थी ये हेटी, नहीं थी ये हेटी। नारी रूप बदलता देख के,
नारी रूप बदलता देख के अंतर मन को राम है अभिनंदन और सम्मान, है अभिनंदन और सम्मान। अंतिम बंदे की बुद्धि उमेश पिताजी कन्या को कुछ ऐसी दे, को कुछ ऐसी दे, जीवन सुखी सरल हो अपना, जीवन सुखी सफल हो उसका, ना आंसू ही दे, ना आंसू ही दे। पति पिता घर एक समझ, पति पिता घर एक समझ, सुखी करे ओ राम, हो अभिनंदन और सम्मान, हो अभिनंदन और सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, ठीक रचना है, बहुत लंबी रचना, थोड़ा नहीं सुना पूरा चित्रण कर दिया। बहुत बढ़िया रचना, पर सारी लड़कियों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। चाचा जी ने लड़कियों के लिए कहा, जो ऐसी आदतें और स्वभाव होता है जी, हमारी लड़कियों के लिए नहीं है। अपनी लड़की किसी को भी बुरी नहीं लगती है, सबसे बड़ी बात तो यही है। हमारी सब लड़कियां ही हैं। आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में उमेश श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हुई है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए अपना काव्य पाठ करें। आप सभी लोग तालियां बजा के आगे पढ़ना कहाँ है? स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करते हुए क्षमा यात्रा, मैं देर से आ पाया। नहीं, अब आपके समय, आपके बाद तो कोई आ रहा है। आप खा लीजिए। नमस्ते बेटा। मैं लेट हूँ। नहीं आ पाते, ये अपमान इसी संकोच में हम प्राय नहीं आते। नहीं आ रहा। एक जो प्रस्तुत है रचना मातृ शक्ति को, संसार सरित में जब भटका ममता नौका लेकर आई, जब भंवर बनी जीवन धारा माँ शक्ति पुंज बन लहराई। क्या बात, संसार सरित में जब भटका ममता नौका लेकर आई, जब भंवर बनी जीवन धारा माँ शक्ति पुंज ले लहराई। कंटक में पथ विपदाओं में उसने चलना सिखलाया है, कंटक में पथ विपदाओं में उसने चलना सिखलाया है। निज बाह पालने झुला झुला अधरों से चून चुराया है। क्या बात, अधरों से चून चुराया है। अज्ञान तिमिर जब गहराए तब दिव्य ज्ञान लेकर आई। अज्ञान तिमिर जब गहराए तब दिव्य ज्ञान दे मुस्काई। संसार सरित में जब भटका ममता नौका लेकर आई। जब आह कभी निकली मुख से, जब आह कभी निकली मुख से तब स्नेह मई माँ सिहराई। नैनों में नेह सुधा भर भर करुणामय पलकें फुलकाई, करुणामय पलकें फुलकाई। संताप भरे जीवन पथ पर आशीष हृदय में भर आई। संसार सरित में जब भटका ममता नौका लेकर आई। तुम हो उदारिणी कल्याणी काली अम्बे सम शक्तिमयी। तुम हो उदारिणी कल्याणी काली अम्बे सम शक्तिमयी। जगवीर प्रसविनी सृष्टि बिंदु विदुषी दुख हरणी प्रेममयी। जगवीर प्रसविनी सृष्टि बिंदु विदुषी दुख हरणी प्रेममयी। तारों से छीन प्रकाश पुंज, तारों से छीन प्रकाश पुंज नव दीपक ज्योतित कर लाई। संसार सरित में जब भटका ममता नौका लेकर आई। ममता नौका लेकर आई। अनुरागी माँ को श्रद्धानत निज भाव सुमन अर्पित करता। अनुरागी माँ को श्रद्धानत निज भाव सुमन अर्पित करता। हो पूजनीय तुम हरियुग में जग कोटि कोटि वंदन करता। जग कोटि कोटि वंदन करता। तीनों लोकों के सुख को माँ, तीनों लोकों के सुख को माँ अपने आंचल में भर लाई। संसार सरित में जब भटका ममता नौका लेकर आई। जब भंवर बनी जीवन धारा माँ शक्ति पुंज बन गई।
बहुत सुंदर एक छंद और सुनाइए। बहुत सुंदर तो बदला बराबर करेंगे। हम आपको कुछ छंद एक हम चिर अभिलाषा लिख रहे हैं, हाँ उसके सुना रहे हैं। स्वागत। उसमें विशेषता ये है कि 8 पंक्तियों का छंद है 8 पंक्तियों में। जी। उसमें 7वीं पंक्ति 125 बार आ रही है, 125 बार आ रही है। तो उसको उसके कुछ छंद आपको स्वागत। मम नीरव मन की साध तुम्ही, वो चित्रण का भी प्रथम बिंदु। तो चित्र बनता है तो प्रथम बिंदु सिर्फ बात पता नहीं क्या बोला। मम नीरव मन की साध तुम्ही, वो चित्रण का भी प्रथम बिंदु। एक चाह सरित सा प्रबल वेग, अभिलाषित मन का प्रेम सिंधु। एक चाह सरित सा प्रबल वेग, ही लहराती बन प्रेम सिंधु। जीवन नौका मझधारा में, झंझा के बीच पुकारुती। जन्मों की चिर अभिलाषा थी। ये पंक्ति 125 बार आई। जन्मों की चिर अभिलाषा थी, द्रुत गति से ले पतवारुती। द्रुत गति से ले पतवारुती। मम नीरव मन की साध तुम्ही, हो चित्रण का भी प्रबल बिंदु। वो नीर भरी सुख की बदली। माधुरी वर्मा जी क्या है, तुम नीर भरी मैं नीर भरी सुख की बदली। एक प्यासा जीवन को मिलेगी। तो हमने उसी को लिया है, वो नीर भरी सुख की बदली। वो नीर भरी सुख की बदली। एक प्यासा जीवन को मिलेगी। मैं प्यासा उसे प्रतीत हुआ, वो बन करके रसदार लेगी। उसने संसर्ग किया जिससे मन वसुंधरा लहला उठी। जन्मों की चिर अभिलाषा थी, बनकर विहंग चहचा उठी। पतझड़ प्रभाव हो जीवन में, ये चिर अभिलाषा के ही संदेश है। पतझड़ प्रभाव हो जीवन में, तब सुमन खिले भी तो कैसे। झंझा झकोर हो श्याम घटा, फिर दीप जले भी तो कैसे। जो बुझ न सके वो प्रेम दीप, ज्योतित करने ही ज्वालुची। जन्मों की चिर अभिलाषा फिर ले अमर ज्योति की थालुची। एक बहुत अच्छा श्रृंगार है। अति अधर कपोलों का कंपन, कंगन की खन खन ही धड़कन। पायल की छम छम पलके नम, मन की उमंग तन की तिरकन। हाँ। अति अधर कपोलों का कंपन, कंगन की खन खन ही धड़कन। पायल की छम छम पलके नम, मन की उमंग तन की तिरकन। वो मचल रूठ कर छिप जाना, नीरव मन में मुस्कान की। जन्मों की चिर अभिलाषा फिर, कर सुधियों का रस पानी। कर सुधियों का रस पानी। तब सृष्टि क्रमिक संभव होगी। तब सृष्टि क्रमिक संभव होगी, जब धरा मिले शुचि प्रेम बूंद। जीवन का नव निर्माण तभी, जब महामिलन हो नयन मूंद। रंग रंजित जड़ चेतन से हो, अनुवांशिकता अनुक्रमण की। जन्मों की चिर अभिलाषा की, प्रमोदित मन से कर गमन की। आमोद प्रमोदित स्वप्न लिए, आमोद प्रमोदित स्वप्न लिए। फिरता जग के कोलाहल में, नैना विराम नत नयनों से। वो मिला हृदय की हलचल में। शुभदा दुख सुखदा निदुगानी से, जीवन में प्रेमिल प्यास की। जन्मों की अंतर में भर कर। एक ये और जो है, हमने जो बिग बैंग थ्योरी है, जो फिजिक्स वगैरह जानते होंगे, कैसे सृष्टि बनी। बिग बैंग थ्योरी का विस्फोट महान पिंडक निनाद। विस्फोट हुआ, एक पिंड है, निनाद समझ हुआ। विस्फोट महापिंडक निनाद, यही है बिग बैंग थ्योरी।
तिमिरांध्र का मतलब हुआ डार्क मैटर, डार्क मैटर है, सबको समाहित कर डार्क मैटर। विस्फोट महापिंडक निनाद तिमिरांध्र मध्य ब्रह्मांड बने। कितने ब्रह्मांड बने कुछ पता नहीं, कोटि ब्रह्मांड। विस्फोट महापिंडक निनाद तिमिरांध्र मध्य ब्रह्मांड बने। तारक अनंत नभ गंगाएं कौतुकमय खंड प्रचंड बने। भूलोक व्यवस्थित करते ही वो शक्ति महारचि सृष्टि उसी की। भूलोक व्यवस्थित करते ही वो सृष्टि वो शक्ति महारचि सृष्टि की। जन्मों की चिर अभिलाषा फिर कर जीवन की अच्छी दृष्टि की। तो बहुत से बहुत बधाई आपको। पहले नहीं बहुत ही सुंदर कार्य पाठ किया सर ने। और हमारे बीच में अनुपमा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है, मैं आपको सादर आहूत करती हूँ। आप आए अपना कार्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजा दें। स्वागत करेंगे। क्षमा चाहती हूँ बहुत बहुत समृद्ध मंच से मैं विलम्ब हो गया मुझे आने में। अध्यक्ष जी, आज आपके कारण मुख्य रूप से आई हूँ मैं, इस बात में सबके कारण आई हूँ। दादा तो नहीं है, उमेश दादा का तो स्नेह है और मुझे बुलाते हैं प्रति माह, तो और कारणवश नहीं आ पाती, क्षमा चाहती हूँ। तो आज हमारे इतने सीनियर लोग हमारे साथ हैं, वरिष्ठ हमारे साहित्यकार हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से और वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस समृद्ध मंच को और इस समृद्ध सभा को नमन करते हुए, माँ वीणा पाड़ी के चरणों में नमन करते हुए एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। अभी यहाँ जब मैं अंदर आ रही थी तो उस समय कुछ स्वर मेरे कानों में पड़े कि वो कुछ अपराजिता मंच से हूँ, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती हूँ और दादा की बातें भी बहुत सुनती रहती हूँ और हम दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हूँ और आप भी अपनी बात कह रहे हैं और कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, कुछ ऐसे मार्ग होने चाहिए और सभी लोगों को, हाँ भाई, सभी लोगों को कुछ विषयों पर सोचना चाहिए। मेरे कुछ भाव हैं, वो महिलाओं के लिए कहा जाता है एक विशेष पहनावा होता है उनका, सांस्कृतिक पारंपरिक साड़ी। तो उस साड़ी पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उस परिधान पर जो विशेष स्थान रखती है एक महिला के जीवन में, भारतीय महिला के जीवन में विशेषकर। साड़ी वाली अलमारी, आज जब यूं ही मैंने खोली अपनी अलमारी, आज जब यूं ही मैंने खोली अपनी अलमारी, धड़ से नीचे आ गिरी कुछ बेशकीमती साड़ी, धड़ से नीचे आ गिरी कुछ बेशकीमती साड़ी। मुझे कर रही थी सचेत कि अब बस, क्योंकि अब ठसाठस भर चुकी है साड़ियों से मेरी अलमारी, मेरी अलमारी। गौर से देखा तो हर साड़ी में सजी थी यादें प्यारी प्यारी और बढ़ी थी कुछ जिम्मेदारी। सबसे आगे टंगी थी वो जो सगाई पर आई थी गुलाबी साड़ी। पहली बार सासू माँ ने बड़े प्यार से डाली थी सर पर, जो थी एक नए घर को अपना बनाने की अनजानी तैयारी। उसी के पीछे टंगी थी पीली फेरी वाली साड़ी। मामा के घर से आई थी शादी के ठीक पहले, नए ननिहाल की नींव की थी शायद वो साझेदारी। उसी के साथ टंगी थी वो शादी वाली साड़ी, उसी के साथ वो टंगी थी शादी वाली साड़ी जो थी कुछ ज्यादा ही भारी। बोझ से झुक गया था बेचारा हैंगर भी, चटक सुर्ख रंग में दब गए थे सारे दाग और धूल। उसकी चमक के आगे फीकी मेरी अपनी सभी चाहतें और व्यक्तिगत दुनिया सारी। फिर ध्यान चाहूंगी हर साड़ी के साथ जो भाव आ रहे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर तो विशेष ध्यान चाहूंगी, शायद कहीं कुछ सिमिलर हो रहे हैं और बहुत चुपचाप बैठे मुस्कुरा रही, थोड़ा बोल दीजिए, वहाँ भी कर दीजिए। वहाँ करने में कुछ नहीं लगता, अगर भाव आपके दिल के आ रहे हैं सामने तो कहीं कुछ बोल दीजिए। फिर झिलमिला रही थी वही कहीं हरी साड़ी जो आई थी मायके से पहली गोद भराई और बांध गई एक ऐसा रिश्ता
जिसकी मुस्कुराहट पर निछावर मेरी चाहते और दुनिया सारी, चाहते और दुनिया सारी। बीच बीच बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बीच बीच अगर आपके दिल की आवाज है तो वाह करिएगा। बीच बीच यूं तो भी बहुत सारी, बीच बीच ये भाव ही ऐसे है कि चुप हो जाते हैं लोग और ध्यान से सुनते रहते हैं। बाद में इकट्ठा बोलते हैं। अच्छा। चाहते और दुनिया सारी, बीच बीच में यूं तो थी बहुत सारी, बीच बीच में यूं तो थी बहुत सारी, पर खास रौनक बिखेर रही थी पति की दी हुई शादी की वो 25वीं वर्षगांठ वाली फिरोजी साड़ी, जो प्रमाण थी इस बात का कि बखूबी निभाई मैंने जग की रीत सारी, जग की रीत सारी। ये दादा समझ गए, भाभी यहाँ से गायब है, होती तो शायद वो ज्यादा और समझते दादा। जग की रीत सारी, जग की रीत सारी। खोया था बहुत कुछ, खोया था बहुत कुछ, पर कुछ तो पा लिया था। खोया था बहुत कुछ, पर कुछ तो पा लिया था इन साड़ियों में जो मुकम्मल बंधा था। मूक था बेशक इनका ताना बाना, मूक था बेशक इनका ताना बाना, जो मेरे स्व से कहीं अधिक सशक्त था, कहीं अधिक सशक्त था। और फिर वही जगमगा उठी अचानक, और फिर वही जगमगा उठी अचानक एक सतरंगी साड़ी। माँ ने जब अंतिम विदा ली थी और उसके पहले ये साड़ी स्मृति स्वरूप दी थी, प्यार से कंधे पर उस साड़ी को डाला था, आंखों ही आंखों में बहुत कुछ समझाया था। कह रही थी जैसे मेरी तरह इन साड़ियों के भ्रम में न फंसना, सदा अपने मन की रचना, सदा अपने मन की रचना, क्षमा करना माँ तुम्हारा मान न रख पाई, तुम्हारा मन न रख पाई। बाकियों की तरह मैंने भी इन साड़ियों की सभी शर्त बिना शर्त निभाई, बिना शर्त निभाई। बारी है हमारे अध्यक्ष महोदय का भिक्षुक साहिब मंत्री सम्मान किए जाने की। हमारे आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी का सम्मान होना है। मनोज श्रीवास्तव जी HAL में इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे। पैकेट रखना HAL में इंजीनियर के पद पर, और सबसे बड़ी विशेषता यह है बहुत पुराने साहित्यकार हैं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी के साथ मैंने उनका पाठ करी है। और हमारा ये मंच, हमारा ये परिवार, हमारा ये घर, ये कुटिया भिक्षुक जी धन्य हुई है। इनको सम्मानित करके हमारी संस्था बहुत गौरवान्वित है। और हम चाहेंगे कि आदरणीय तेज नारायण श्रीवास्तव राही जी आदरणीय मनोज जी का सम्मान करें और स्वागत है। बेटा के फोटो खींच देंगे। हमको अच्छा लगा कि आप आए और आपने हमारा सम्मान स्वीकार किया। आ जाइए। अरे